हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो अभी तक आपके टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी और पीसीएस, एसीएफ असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछे गए हैं। तो ये बॉटनी स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं। इनमें सिर्फ हम बॉटनी के प्रश्न करवाएंगे और उसके बाद जूलॉजी स्पेशल की प्लेलिस्ट पड़ी, उसमें जूलॉजी स्पेशल के क्वेश्चन है। आप हमारी प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। नर्वस सिस्टम के अलग जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनिमल्स किंगडम के अलग मिलेंगे, जेनेटिक्स के अलग, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अलग, इकोलॉजी के अलग, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, सबकी प्लेलिस्ट बनी है। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके संबंधित प्लेलिस्ट को आप देखेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो सॉल्व हमने आपको उपलब्ध कराए हैं वो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप पढ़िएगा और मैं फिर कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और 50 से 60% तक क्वेश्चन ओल्ड पेपर के आते हैं। ये अलग बात है कि टीजीटी का क्वेश्चन पीजीटी में पूछ दिया जाए, पीजीटी का जीआईसी में पूछ दिया जाए, जीआईसी का पीजीटी में पूछ दिया जाए, पीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ दिया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन टीजीटी में पूछ दिया जाए। तो क्वेश्चन इधर उधर से निकाले जाते हैं, एग्जामिनर निकालता है, तो आपको सारे पेपर सॉल्व करने हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरा, ये भी हो सकता है कि एक आध ऐसे क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं जिसमें आप और हम सहमत ना हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से मैं पूरी सावधानी बरतता हूं कि क्वेश्चन गलत ना हो। मगर एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि किताबों का भी अंतर होता है आंसर का, दूसरा परिस्थिति का भी अंतर होता है कि वो क्वेश्चन मिल पा रहा है कहीं कि नहीं मिल पा रहा है, ये भी। तो आप परेशान मत होइएगा, कमेंट्स करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यू फॉरबिएसी साइथियम बिल्कुल सही है, लैनियसियम वर्टिसिलिएस्टर बिल्कुल सही है, मालवेसी में डाई कैसियल साइम यह क्या है, मैच नहीं है। तो ऑप्शन जो 77 का सही होगा वो क्या होगा, तो वो होगा डी, मालवेसी में डाइकैसियल साइन नहीं पाया जाता है। जबकि यू फार्वेसी में साइथियम करेक्टर है, यू फॉर्बिया में लैमियसी वर्टिसिलेस्टर और स्पाइकलेट ग्रेमनी का है। द टाइप ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर द डिस्क्राइबिंग द प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज। तो बताइएगा जो स्पेसिमेन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो उसको 78 का जो सही आंसर होगा होलोटाइप, क्या बोलते हैं, होलोटाइप के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द characteristic of the green algae was algae as well as the lower vascular plant। निम्नलिखित में किसमें कौन सा दिया, ग्रीन एल्गी एज वेल एज द लोअर वेस्कुलर प्लांट। तो पॉलीट्राइकम, एंथोसिरोस, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया। निम्नलिखित में से किसमें हरे शैवालों तथा निम्न संवाहिनी पादपों के लक्षण दिखाई देते हैं। तो वो तो एंथोसिरास में हमें दिखाई देते हैं। क्या होगा आंसर, एंथोसिरास 79 का। सिम्बियोटिक पाए जाते हैं एल्गी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट इनमें से कौन सा है बताएगा, फाइटोप्थोरा, अल्टरनेरिया, एल्ब्यूगो और पाइथियम। फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन सा है, विकल्पी परजीवी कौन सा है, यानी होते सैप्रोफिटिक हैं मगर वो परजीवी की तरह काम भी करते हैं। 80 का सही आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 80 का सही आंसर होगा पाइथियम। क्या है, पाइथियम एक फैकल्टेटिव पैरासाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सो इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। निम्नलिखित में से किसमें बीजाणुओं का अंकुरण इन सीटू होता है, इन सीटू होता है बताइएगा। तो वो कौन सा है, तो वो है पेलिया। कौन सा है, पेलिया। नोट करके रखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सो इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, तो वह है पेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम द ग्रीन एल्गी। निम्नलिखित लक्षणों में से ब्रायोफाइट किस लक्षण में हरित शैवाल से भिन्न है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ए बी, नेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ गैमटेंजिया, मोटाइल सेल प्रोड्यूस्ड
एट द रिप्रोडक्टिव फेज। तो 82 का सही आंसर क्या होगा? तो 82 का सही आंसर होगा सी, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया जननांगों की संरचना। नेक्स्ट देखते हैं, वेलामेन टिश्यूज इज प्रेजेंट इन। तो वेलामेन टिश्यूज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, आप बताएगा। तो वेलामेन टिश्यू कहाँ देखने को मिलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेलामेन टिश्यूज इज प्रेजेंट इन। तो वेलामेन टिश्यूज किस में देखने को मिलते हैं? तो ये ऑर्किड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑर्किड्स में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ चूंकि क्वेश्चन पूछा है स्टिल रूट्स, प्रॉप रूट्स, हैंगिंग रूट्स ऑफ एपीफाइट, तो यही आंसर सही होगा सी, हैंगिंग रूट्स ऑफ एपीफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी स्टेट्स दैट रूट एंड शूट एपिसेज ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्ल्यूरोम। तो ये किसने दिया था, आप बताएंगे। तो ये हिस्टोजन थ्योरी में है। कहाँ है? हिस्टोजन थ्योरी में। तो 84 का सही आंसर क्या होगा? हिस्टोजन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फ्लोएम ऑफ पाइनस। निम्नलिखित में से कौन पाइनस के फ्लोएम के संगठनों के संदर्भ में है? तो फ्लोएम में क्या पाया जाता है, बताएगा। कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती है। तो सीव ट्यूब्स फ्लोएम पैरेन्काइमा ओनली, सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल फ्लोएम ट्यूब। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो बी सही होगा। 85 का जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेट्राइटस फूड चेन। निम्नलिखित में कौन सी मलवा भोजन श्रृंखला है? तो आप बताएंगे इनमें से कौन सी है। तो उसका ऑप्शन क्या सही होगा, आप बताएंगे। तो उसका ऑप्शन सही होगा 86 में। 86 में होगा द डिट्राइटस फूड चेन, ट्री, इंसेक्ट लार्वी, बीटल्स एंड अर्थवर्म्स। ध्यान रखिएगा। तो 86 में जो सही था वो हमने डिस्कस किया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय ए ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोलते हैं, बताइएगा। प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो उसको 87 में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे द्वारा स्थिर वह कुल ऊर्जा, स्थिर की गई कुल ऊर्जा का समग्र रूप में कहते हैं तो सकल प्राथमिक उत्पाद। द ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर अदर देन बैक्टीरिया और फंजाई इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोलते हैं, बताएगा। ऑर्गेनिज्म दैट फीड डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो उसे डेट्रीवोर बोलना चाहिए। तो देख लेते हैं 88 का सही आंसर है यही, डेट्रीवोर के नाम से जानते हैं। उसने देखिए डिकम्पोजर में बैक्टीरिया और फंगस को हटा दिया, ये होता था डिकम्पोजर बोल देते, तो इसे डेट्रीवोर के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर इंजूरियस टू प्लांट बिकॉज दे ब्रेक द फॉस्फेट बॉन्ड, इंक्रीज रेस्पिरेशन, काज डिहाइड्रेशन, काज जेनेटिक एब्रेशन। तो ऑप्शन 89 का जो सही होगा वो डी सही होगा कि ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पिरामिड ऑफ नंबर ए पैरासिटिक फूड चेन इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज। तो बताएगा पिरामिड्स ऑफ द नंबर ऑफ ए पैरासिटिक फूड चेन इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो वो कैसी होगी, आप बताएंगे। वो कैसी होगी? तो 90 का सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑलवेज इन्वर्टेड। क्योंकि ऐसा क्यों, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो जंगल होंगे, तो चूंकि यहाँ पेड़ से ही सारे जंगल तो ला नहीं देंगे, तो यहाँ हमने एक पेड़ बना दिया और एक पेड़ की संख्या कम होगी। और मान लेते हैं इसमें कुछ चिड़ियाँ रह रही हैं या मतलब अन्य ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो ये चिड़ियाँ रह रही हैं। और फिर मान लेते हैं इस पे दूसरे बाज वगैरह हैं, तो ये पैरासिटिक हैं, एक दूसरे को बच्चा करते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन आर इंडिकेटर्स आप। तो लाइकेन किसका इंडिकेटर होते हैं? तो
इसका सही आंसर होगा एयर पोल्यूशन के प्रति सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेक्स कम्युनिटीज शो। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटीज क्या शो करती है? तो डिक्रीज पीआर, बढ़ा हुआ पीआर अनुपात, घटा हुआ पीआर अनुपात, संतुलित पीआर, असंतुलित पीआर अनुपात। तो 92 का सही आंसर क्या होगा आप बताएं। तो 92 का जो सही आंसर होगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी शो द बैलेंस्ड पीआर रेशियो। क्या दिखाता है? बैलेंस्ड पीआर रेशियो। तो ऑप्शन ए सही होगा, ए बैलेंस्ड पीआर रेशियो। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है और ये आंसर पीडी शर्मा की बुक में आपको मिलेगा, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, पेज नंबर 215 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर टू द एनलार्जमेंट ऑफ इमेज अंडर माइक्रोस्कोप और ग्रोथ ऑफ टिश्यू कल्चर एकुमुलेशन पोल्यूटेंट्स इन हायर ट्रॉपिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनिक। तो ऑप्शन इसका सी सही मिलेगा, 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन वाटर बॉडीज यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। कौन सा? 94 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एयर पोल्यूटेंट गैसेस काजिंग एसिड रेन। तो वो कौन सी होंगे? सल्फर डाइऑक्साइड और एनओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज लिबरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड। मीथेन के अलावा और कौन सी गैस है जो निकलती है? तो 96 का हम आपको बता दें कि क्या सही होगा, एनओ। क्या सही होगा? एनओ। मीथेन के अलावा कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कृषि भूमि से निकलती? तो वो है एनओ। एटमॉस्फेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है atmospheric ozone layer which protects us from the ultraviolet rays is getting depleted most of। तो बताइएगा वो क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से यह लेयर सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। 97 का ए प्लांट ऑफ ए कम्युनिटी इन्वेस्टिंग ग्रेटर एनर्जी टूवर्ड्स वेजिटेटिव पार्ट्स आर कॉल्ड एज। वर्धी भाग में ज्यादा ऊर्जा निवेशित करने वाले समुदाय के पौधे कहलाते हैं। वर्धी भाग में ज्यादा ऊर्जा, ये थोड़ा प्लांट ऑफ कम्युनिटी इन्वेस्टिंग ग्रेटर एनर्जी टूवर्ड वेजिटेटिव पार्ट्स आर कॉल्ड एज। तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं के स्ट्रेटजिस्ट। क्या बोलते हैं? के स्ट्रेटजिस्ट के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? के स्ट्रेटजिस्ट बोलते हैं। वर्धी भाग में ज्यादा ऊर्जा निवेशित करने वाले समुदाय के पौधे कहलाते हैं के स्ट्रेटजिस्ट। तो ये 98 का आपको हमने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल कंडीशन। Chlorination of sewage to kill the pathogenic microorganisms, separation of colors for the sewage, separation of heavy metals for the sewage। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बहुत उम्दा क्वेश्चन और नया क्वेश्चन है आपके लिए। तो 99 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल कंडीशन। सीवेज का द्वितीयक प्रतिपादन या सीवेज का सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होगा? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा होगा। द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज नोन एज द। तो उसे हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। तो 100 का आंसर क्या होगा? बी इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एन एंटीकोडन इज कंप्लीमेंट्री टू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। एंटीकोडन में न्यूक्लियोटाइड का क्रम पूरक होता है। तो वो किसमें हो? टीआरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्रम में। तो आप आंसर 101 का करिएगा तो 101 का क्या होगा? बी एंटीकोडन में। फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एन एंटीकोडन इज कंप्लीमेंट्री टू न्यूक्लियोटाइड। तो वो उसका आंसर होगा एमआरएनए। एमआरएनए पे जो पाया जाता है उसी का टीआरएनए पे एंटीकोडन पाया जाता है, इसलिए एमआरएनए का होगा। प्रोसेस बाय प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल डिफर मेनली रिस्पेक्ट टू। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल का सही आंसर होगा। चलिए हम अपना देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस बाय विच डीएनए गिव्स राइज टू आरएनए इज कॉल्ड। डीएनए द्वारा आरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, तो कहीं दिया हुआ है, हाँ ट्रांसक्रिप्शन। देखिए इसका क्रम होता है, डीएनए से क्या बनता है, तो डीएनए से बनता है बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ध्यान रखिएगा, पूछते हैं क्वेश्चन। ए रिंग ऑफ 3 chromosomes and 6 bivalents are observed in pea plant. What type of cytological abnormality is present this plant is? मटर के एक पादप में 3 गुणसूत्रों की एक रिंग तथा 6 बाइवैलेंट्स पाए जाते हैं। इस पादप में किस प्रकार का साइटोलॉजिकल अंतर उपस्थित होगी, तो बताइएगा। कहते हैं 3 गुणसूत्रों के एक रिंग पाए जाते हैं, तो इसमें क्या होगा बताएगा। तो 103 का सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा डी, इन्वर्जन होमोजाइगोट। विच ऑफ द फॉलोइंग will cause a more effective mutation? Which of the following निम्नलिखित में कौन अधिक प्रभावी उत्परिवर्तन करेगा? बेस सब्स्टिट्यूशन, बेस डीएमिनेशन, 1 कोडॉन 1 बेस डिलीशन। तो सबसे ज्यादा क्या होगा आप बताएंगे। तो 104 का जो सही आंसर होगा, एक बेस का निकल जाना। क्या होगा, एक बेस में कौन अधिक प्रभावी उत्परिवर्तन उत्पन्न करेगा, एक बेस का निकल जाना 104 में। अच्छा, क्या इसका इन दोनों में क्या ये सही है या ये सही है? आंसर ये सही है या ये एक कोडान का निकल जाना? थोड़ा इसको क्लियर हमें करके बताइएगा। आंसर इसका जनरली 4 सही माना गया है, मगर आप हमारे हिसाब से क्या ये तीसरा हो सकता है, इसको आप कंफर्म करके बताइएगा। सब लोग अपना अपना ब्रेन चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following amino acid can stabilize protein structure by forming disulfide bonds? निम्नलिखित अमीनो अम्ल में से कौन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर प्रोटीन संरचना को स्थिरता प्रदान करता है? तो बताएगा इनमें से कौन सा अमीनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर अमीनो एसिड की स्थिरता देता है? तो वो है सिस्टीन। क्या है? सिस्टीन। लैम्ब्रूस क्रोमोसोम सीन ड्यूरिंग, तो लैम्ब्रूस जो क्रोमोसोम्स होता है वो मियोटिक प्रोफेस में दिखता है। तो ऑप्शन 106 का क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम आर सीन ड्यूरिंग तो मियोटिक प्रोफेस। कैरियोटाइप रिफर्स, तो कैरियोटाइप क्या होता है, गुणसूत्र प्रारूप होता है। केमिकल कंपोजिट क्रोमोसोम, फिनोटाइप एपीरियंस ऑफ क्रोमोसोम, तो वो क्या होगा, फिनोटाइपिक एपीरियंस ऑफ क्रोमोसोम सेट। According to the current view, the role of boron in plants in the biosynthesis of, तो किसमें सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, फैट ऑयल, पैक्टिन एंड डीएनए। तो बोरान का कहाँ काम होगा, तो वो ऑप्शन होगा सेल्यूलोज एंड स्टार्च। आधुनिक अवधारणा के अनुसार पादपों में बोरान का जो है संश्लेषण प्रकार है सेल्यूलोज एंड स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल? तो कौन होगा, न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ द सेल। क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय द यूज बाय, गुणसूत्रों के द्विकरण क्रिया किया जा सकता है तो कोलेस्ट्रीन के द्वारा। ये मेटाफेस में डिफेक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा जल्दी कर देंगे वीडियो लंबा हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब बाय फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन किस वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगी? तो ऑप्शन है 111 और 111 का ऑप्शन सही है सी, 610 nm। ए न्यूट्रिएंट एलिमेंट इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल द मियोटिक स्पिंडल अपेरेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो वो होगा, क्या होगा, तो 112 का कैल्शियम। द फंक्शन ऑफ टीलोमियर द मेंटेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, सेपरेट द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो टीलोमियर का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है 113 का ए, मेंटेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम। द फर्स्ट जीन टू बी सिंथेसाइज्ड बाय खुराना, तो वो कौन सी थी बताइए आप? तो नाइल टी आरएनए जीन्स थी, 114 का ए।
द लॉक की प्रिंसिपल किसने दिया था? तो लॉक की एंजाइम के लिए दिया गया था। लॉक की थ्योरी एमिल फिशर के द्वारा दी गई थी। 115 का सी। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑफ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो वो कौन सा होता है? तो बताइएगा। तो वो होगा ऑप्शन 116 का बी, फेरोडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कॉपर बिसाइड्स, तो कॉपर कौन सा है? तो साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम और साइटोक्रोम B2, साइटोक्रोम C1। तो ऑप्शन इसका सही क्या होगा? 118 का बी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। निम्न में किस में एक में Fe के अतिरिक्त कॉपर भी पाया जाता है? तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट निपटा लेते हैं। जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए प्लांट ऑफ नॉर्मल हाइट विद द एप्लीकेशन ऑफ, तो वो है जिब्रेलिन। 119 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग द सेक्स क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्लांट, निम्नलिखित में से किस पादप में लैंगिक गुणसूत्रों का आविष्कार पादपों में सर्वप्रथम किया गया था? तो बताइएगा। तो 120 का कौन सा सही है? तो 120 का सही है बी, स्फेरोकार्पस। तो इस प्रकार से 120 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो आपको 01/03 के अंतर्गत मिलेगा। ये 120 आपके लिए क्वेश्चंस थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी स्थिति के क्वेश्चंस थे, जिससे आपकी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एसीएफ और पीसीएस के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया था। आप पढ़ें कम, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करें, जिससे आपकी क्वेश्चंस पे पकड़ बने। इसी के साथ नमस्कार।